नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति से सम्मान कैसे पाया जाए। क्या करें कि पति हमारा सम्मान करें, हमारा इज्जत करें, हमारा रिस्पेक्ट करें। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जानेंगे कि सम्मान कैसे पाएँ। सबसे पहले जल्दी से शुरू करते हैं। तो सम्मान पाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीख लीजिए। खुद का सम्मान हमें कैसे करना है कि अपनी अहमियत लोगों को फील करवाइए। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, हम किसी को आदर पे आदर किए जा रहे हैं, रिस्पेक्ट दिए जा रहे हैं, जो ना करना हो वो भी कर रहे हैं, फिर भी हस्बैंड कड़वा बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। हर हस्बैंड के लिए भी मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। तो इसलिए हर औरत से मैं कहती हूँ कि आप लोग खुद का सम्मान करना पहले सीख जाइए। खुद का सम्मान कैसे करेंगे? तो आप जो आपका रिस्पेक्ट नहीं करता उसको फील कराइए, उसको अपनी अहमियत थोड़ा सा फील कराइए कि आप उनके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस आपका है, कितना इम्पोर्टेंस आप रखती हैं। तो ये फील करवाइए थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा अन्याय सहना भी अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम पति से बहुत आगे रहेंगे, उनके सर के ऊपर चढ़ के रहेंगे, लेकिन पैरों तले भी नहीं रहना है। हमारा भी तो कुछ इज्जत है, सम्मान है। ऐसा नहीं है कि ये पुरुष प्रधान जो देश है अच्छी बात है। आप लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही जो पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं, उनका ज़्यादा पक्ष लेती हैं। ऐसी बात नहीं है। औरत हैं, उनका भी अपना आत्मसम्मान है। तो उस आत्मसम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो एक दिन सहेंगे, 2 दिन सहेंगे, तीसरे दिन ज़्यादा अन्याय सहना भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अगर आप इतना अपने हस्बैंड को प्यार कर रही हैं, इतना रिस्पेक्ट दे रही हैं, फिर भी वो नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। के लिए भी जो जेंट्स हैं उनका क्या नुकसान होगा उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और अपलोड कर चुकी हूँ। तो जेंट्स अगर चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेडीज़ को हमेशा अपमानित करना, उसको रिस्पेक्ट नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहला है कि अपना सम्मान करिए और अपने आप को आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में बिजी रखिए, व्यस्त रखिए। क्योंकि हस्बैंड लोग को लगता है कि ये तो कुछ करती ही नहीं है घर में, लेकिन मुझे लगता है कि औरतें जितना कार्य करती हैं ना, शायद ही पुरुष उतना करते होंगे, जेंट्स करते होंगे। तो इसलिए अपने आप को आप बिजी रखिए, किसी भी चीज़ में रखिए। खाना बनाने में ही बस लोग जानते हैं कि लेडीज़ है तो बस रसोई का काम इसको आता है और तो कुछ आता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। आप जो ही कार्य करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो ही आपका हॉबी है, वो कार्य ज़रूर करिए। न्यूज़पेपर पढ़ना हो, किसी तरह का मैगजीन पढ़ना हो, टीवी देखना हो, खाना बनाना हो, किसी तरह का इंटरेस्ट है तो वो आप ज़रूर करिए। ऐसा नहीं है। देखिए, खाली समय में बैठने से 10 तरह के बातें दिमाग में आते हैं। इसने वो बोला, उसने वो बोला, वो भी औरतों को ना मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं और सोचने पे मजबूर कर देते हैं। दिमाग में 1000 तरह की गलत बातें चलते रहती हैं। तो इसलिए लोगों के चक्कर में मत रहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, उसके चक्कर में जो पड़ा ना, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा और वो कभी आगे विकास नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसलिए खुद के बारे में सोचिए कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो समाज वाला क्या बोल रहा है ना, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। तो इसलिए आप खुद को बिजी रखिए। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। पहला कि अपना सम्मान करिए। अपना सम्मान आप खुद करेंगी तो दुनिया आपका सम्मान तो करेगा ही। दूसरा पॉइंट हो गया कि आप अपने आप को बिजी रखिए, व्यस्त रखिए किसी भी कार्य में। कहीं भी टाइम को वेस्ट मत करिए। अपनी को ये जीवन जो है ना, बड़ा भाग्य से मिलता है मनुष्य का जन्म, तो इसको सदुपयोग में लाइए, इसको दुरुपयोग में हमें नहीं लाना है। तो इससे पति के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये तीसरा पॉइंट क्या है कि अपने आप को मेंटेन रखिए। मेंटेन क्या रखना है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं, सभी तो नहीं करते,
आप लोग में ऐसा नहीं है कि सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि सुबह एक बार उठ गए और उसके बाद एक नाइटी जो डाला पूरे दिन नाइटी पहन के निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सज संवर के, मैं तो बोली ही हूँ अपने लास्ट वीडियो में कि हर सुहागिन लेडीज़ को सज संवर के रहना चाहिए, हमेशा अट्रैक्टिव रहिए। ऐसा नहीं कि हम घर में हैं तो अरे हम तो कैसे भी रहेंगे, कुछ भी पहन लो, कुछ भी ओढ़ लो, कहीं तो जाना नहीं है तो भी क्या हुआ, हमें सज संवर के रहना चाहिए, मेंटेन रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी छोटा मोटा जो टचअप है हम लोग को मेकअप करके, लेडीज़ों को थोड़ा सा ड्रेस कपड़ा का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे धन संपत्ति रहते हैं, अलमारी कपड़े से भरा पड़ा है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं कि पुराना फटे पुराने कपड़े पहन के दिन निकाल देते हैं। इसी तरीके से नाइटी वगैरह डाल के ही दिन निकल जाता है। अरे वो साड़ियाँ किस काम की, वो सूट वो कुर्तीज़ किस काम के, जब हम पहनते ही नहीं हैं, कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, कहीं इसी तरीके से वो पड़े रह जाते हैं और पड़े पड़े बहुत सारे हो जाते हैं और हम लोग पहनते नहीं हैं क्योंकि कहीं जाते ही नहीं हैं। और अभी तो 1 साल से ऐसे भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर में कुछ भी पहन लें, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन रखिए, जो ही अच्छा साफ़ सुथरा सही कपड़ा है, नया है, थोड़ा सा वही पहनिए। बहुत ओल्ड कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, वो भी शुभ नहीं होता। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, कभी आप ना निगेटिव सोचिए ना निगेटिव बोलिए, क्योंकि अगर किसी भी टेंशन को लेके, बात को लेके अगर आप हमेशा मन में निगेटिविटी अगर किसी के प्रति सोचते रहेंगे ना, तो वो कभी रिश्ता सही नहीं रहेगा। वो हस्बैंड से ही हो, घर वाले से हो, या किसी के प्रति आप पॉजिटिव रहिए। निगेटिविटी बहुत ख़तरनाक होता है, कितना भी कुछ भी कर लीजिएगा आपको खुश नहीं रहने देगा, मन में हमेशा गलत ही भावना आते रहता है। तो आप बच्चे के प्रति हो, हस्बैंड के प्रति हो, घर वाले ससुराल वाले के प्रति हो, निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये भी खुश रहने के लिए और सम्मान पाने के लिए ना बहुत अच्छी आदत है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि हस्बैंड की छोटी सी छोटी जो वो कोई कार्य कर देते हैं या आपकी मदद कर देते हैं, किचन में हो, घर में हो, या बच्चे को ही तैयार कर देते हैं, थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दीजिए, थोड़ा सा उनको आप तारीफ़ कर दीजिए, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा, मन में खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन होता है हस्बैंड को कि चलो बीवी को कुछ भी तो पसंद आया मेरा कार्य। तो छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, ये भी हमारे रिश्ते को ना बहुत सुंदर से आगे ले जाता है और किसी तरह की परेशानी नहीं आ सकती। तो थोड़ा सा हमें भी केयर करके चलना चाहिए। और आप उनकी जैसे प्रमोशन हो रहा हो या उनका बर्थडे हो, या ऑफिस में मान लीजिए आपके हस्बैंड को कोई अवार्ड मिला हो, किसी चीज़ से उनको पुरस्कारित किया गया हो। देखिए अगर हम जॉब करती हैं जो औरतें हैं तो वो तो गिफ्ट ला सकती हैं, उनके पास तो पैसा है, और जो नहीं करती हैं तो हस्बैंड के पैसे से ही थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह लाने की कोशिश करिए, उससे भी हस्बैंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप मान लीजिए छोटा मोटा ही चीज़ ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं लाना है, लेकिन उन्हीं के सैलरी से पैसे से अगर आप ख़रीद के देते हैं ना तो हस्बैंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, क्या दें, सब तो आप ही का है। तो ये सोचने से नहीं चलेगा, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान दे के चलना पड़ेगा। तो इससे भी आप देखिएगा आपके हस्बैंड के नज़र में आपका सम्मान बढ़ते जाएगा कि हमारी वाइफ कितना हमारा केयर करती है, कितना हमारा ध्यान रखती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करिए, उनके हर चीज़ को थोड़ा सा खुशियों में बदल दीजिए, जो ही करते हैं तारीफ़ कर दीजिए। एक दिन खाना बनाने को दे दीजिए कि थोड़ा कैसा बना के आपको दे रहे हैं, ख़राब भी बनाए तो थोड़ा तारीफ़ कर दीजिए। तो ये सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो क्या है कि एक बहुत ही छोटा और सुंदर साधारण पॉइंट है जो आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देती हूँ। वो हर किसी में उतना सुंदर गुण वो नहीं होता, लेकिन किसी किसी में वो नेचुरल ही होता है। और कई लोग हैं कि चाह के भी वो चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो जो बनावटी चीज़ है ना वो समझ में आ जाता है। जो ओरिजिनल चीज़ है ना भगवान का दिया हुआ, वो एक अलग ही सुंदरता को दिखाता है। तो वो क्या चीज़ है? स्माइल। अपनी फेस पे हमेशा स्माइल रखिए, स्माइली फेस रखिए।
ऐसा नहीं कि हस्बैंड बाहर से आए और हम मुंह फुला के बैठे हैं, तो वो तो जो खुश होगा ना वो भी परेशान हो जाएगा आपके फेस को देख के। तो फेस को कुछ देर के लिए, मान लीजिए किसी बात को लेके आपके अंदर टेंशन चल रहा है, गुस्से में है, मन बहुत व्याकुल है, परेशान है, फिर भी उस समय छुपा लीजिए। जब हस्बैंड घर में आए ऑफिस से तो उस टाइम पे फेस को स्माइली रखिए, गुस्सा मत करिए। गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, हमारे आयु को कम करते जाता है। लेकिन आजकल के ज़माना में तो टेंशन कहाँ आदमी को छोड़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल टेंशन से आप चाहिए कि हम फ्री रहें, तो वो ऐसा कहाँ हो पा रहा है। एक के बाद एक टेंशन, एक के बाद एक टेंशन, लेकिन फिर भी उसी टेंशन में हमें थोड़ा सा स्माइल करते रहना है, कि स्माइल को नहीं छोड़ना है। और जो सातवां हमारा पॉइंट है कि हस्बैंड का रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पहल करेंगे अच्छाई से, भले ही हस्बैंड हमें मान लीजिए कि पहली बार दूसरी बार अगर अपशब्द हमें बोल रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा हम सह लेंगे, अपने रिश्ते को ख़राब होने से बचाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं बात बनती है तो आगे का सोचा जाएगा, लेकिन शुरुआत लेडीज़ को ही अगर कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लेडीज़ हैं तो आपको दबा के कोई रख रहा है, लेकिन लेडीज़ को ना मधुर, शीतलता और बहुत ही अच्छा उपमा दिया गया है। किसी चीज़ में समझदारी दिखाती हैं औरतें, जो वो पुरुषों में वैसी समझदारी नहीं रहती। जितना औरत को बहुत ही समझदार और दुर्गा का और लक्ष्मी का जो रूप माना जाता है, उन्हें उपमा दिया जाता है। तो इसलिए आप अगर शुरुआत करते हैं अच्छाई से तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि हस्बैंड है, थोड़ा ठीक है कुछ बोल ही देते हैं तो सह लीजिए, सहने से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। लेकिन रिश्ते को ख़राब करना बहुत आसान है, लेकिन उसको सुधार के अच्छे से समेट के रखना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा उनका वैल्यू करिए, थोड़ा सा उनका अप्रिसिएट करिए। किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को भी आप चाहे तो अप्रिसिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी करेंगे तो आपके हस्बैंड के नज़र में आपका सम्मान जो है बढ़ते जाएगा। फिर अगला जो हमारा 8वां पॉइंट है कि हस्बैंड को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम वाइफ हैं तो हमेशा हमारे साथ ही लगे रहिए, हमारे साथ ही रहिए, किसी दूसरे से बोलिए मत, किसी के साथ कहीं बाहर मत जाइए, ये सब गलत है। शक करना छोड़ दीजिए, थोड़ा उनको भी स्पेस दीजिए, जिससे ही उनका मन करे बात कर ले, वो घर वाले हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, थोड़ा सा। क्योंकि ज़्यादा पाबंदी और ज़्यादा किसी के ऊपर निगरानी रखना भी अच्छा नहीं होता, वो भी रिश्ते को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए कभी भी आप शक मत करिए। शक के नज़रों से अगर देखेंगे ना तो अच्छा से अच्छा रिश्ता भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने हस्बैंड को स्पेस दीजिए। तो यही हमारे कुछ 8 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा बी पॉजिटिव रहिए।